पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली जो एक रेगिस्तान है और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे सूखा और गर्म स्थान भी है। इस जगह को लोग मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के रेस ट्रैक एरिया में सबसे आश्चर्य कर देने वाली जो चीज है वो है यहाँ पर अपने आप खिसकने वाले पत्थर। ये पत्थर बिना किसी की सहायता के अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक कर चले जाते हैं, इसलिए इन पत्थरों को लोग सेलिंग स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 300 किलो से भी अधिक वजन के पत्थर खिसक कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। रेस ट्रैक एरिया कई किलोमीटर तक बिल्कुल सपाट है, फिर भी यहाँ पर पत्थर खिसक जाते हैं। इस जगह पर इस तरह के कई सारे ऐसे पत्थर हैं जो अपने आप खिसकते हैं। हालांकि दिसंबर 2013 से पहले इन पत्थरों को खिसकते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। सिर्फ इन पत्थरों के खिसकने से पीछे छोड़े निशानों से इनके खिसकने की बात का पता चलता है और वैज्ञानिकों का कहना भी यही था कि किसी जानवर या इंसान ने इन पत्थरों को नहीं खिसकाया है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बिना किसी छेड़छाड़ के दिखाई देती है। यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी रिसर्च भी की है, जिसमें साल 1972 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहाँ के पत्थरों का एक ग्रुप बनाया और उनके नाम रखकर लगातार 7 सालों तक रिसर्च की। इन पत्थरों में केरीन नाम का एक पत्थर जिसका वेट लगभग 317 किलो था, वो इन 7 सालों की रिसर्च में एक बार भी नहीं हिला। पर कुछ साल बाद जब वैज्ञानिक यहाँ पर फिर आए तो केरीन नाम का ये पत्थर अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर मिला। वहीं स्पेन की कम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ पर की अपनी रिसर्च में इन पत्थरों के खिसकने की वजह यहाँ की मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स की कॉलोनी को बताया। साल 2006 में नासा के वैज्ञानिक राल्फ लॉरेंज ने इस जगह पर की रिसर्च में इन पत्थरों के खिसकने की वजह बर्फ, पानी और हवा के सही संतुलन का होना बताया और लॉरेंज ने एक एक्सपेरिमेंट करके इस बात को समझाया भी। और अगस्त 2014 में उनकी ये बात सही भी साबित हुई, जब वैज्ञानिक रिचर्ड नॉरिस, जिम नॉरिस और उनकी टीम ने इन पत्थरों के खिसकने का एक टाइम लैप्स वीडियो सामने लाया। इन वैज्ञानिकों ने इस जगह पर साल 2011 में एक वेदर स्टेशन बनाया। उसके साथ ही जीपीएस इंस्ट्रूमेंट और कैमरे का यूज भी किया, जिसमें दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 के बीच यहाँ के पत्थरों के खिसकने के कई मूवमेंट्स रिकॉर्ड भी हुए। दरअसल जब यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं तब यहाँ पर कुछ समय के लिए बर्फ भी पड़ती है, जिससे बर्फ की एक बड़ी शीट बन जाती है। ये शीट केवल कुछ मिलीमीटर ही मोटी होती है, जो जमीन और पत्थर दोनों पर देखी जा सकती है। और जब धूप निकलती है तो ये बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी बनने लगती है, जिसके बाद लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाओं के कारण बर्फ की ये शीट टूट जाती है और पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। और फिर धीरे धीरे हवा के फोर्स के कारण पत्थर आगे की ओर स्लाइड करने लगते हैं। और इसके बाद ये बात सही भी प्रमाणित होती है कि यहाँ पर पत्थरों का खिसकना बर्फ, पानी और हवा के सही संतुलन का होना ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।